हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट देगा बेहतर कल। मैं अमन आप सभी को आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करता हूं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मैं आज रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है इनइक्वलिटी यानी असमानताएं। असमानताएं हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसके आना एकदम तय है। अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले चिन्हों का ज्ञान करते हैं, यानी कौन सा चिन्ह किस लिए है। यानी ये आपका चिन्ह ग्रेटर देन यानी ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से। अब दूसरा चिन्ह आपका इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ए या तो बी से बड़ा है या फिर बी की बराबर है। अगला चिन्ह लेस देन, यानी ए लेस देन बी, यानी ए छोटा है बी से। अब आते हैं अगला चिन्ह लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यानी ए बी से छोटा है या तो बराबर है। फिर एक लास्ट चिन्ह है बराबर का, यानी इक्वल टू। ये हो गया आपके चिन्ह। यानी पहला चिन्ह ग्रेटर देन यानी ए बी से बड़ा है, दूसरा चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू यानी ए बी से बड़ा है या तो बराबर है, तीसरा चिन्ह आपका है लेस देन यानी ए बी से छोटा है, अगला चिन्ह लेस देन इक्वल टू यानी ए बी से छोटा है या तो बराबर है, अगला चिन्ह बराबर का यानी इक्वल टू। अब हम अपने इनइक्वलिटी के सेशन की शुरुआत अब करते हैं। चिन्हों का ज्ञान आपको हमने करा दिया, अब चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चिन्ह इज ग्रेटर देन, फिर दूसरा चिन्ह इज ग्रेटर देन इक्वल, फिर अगला चिन्ह इक्वल का, फिर उसके साथ इधर आपका बना दिए इज लेस देन इक्वल, फिर इक्वल। सारे चिन्हों को हो गया। अब इधर आते हैं, इसको मान लीजिए ये वाला चिन्ह आपके परिवार के दादाजी हैं, ठीक है, यानी पिताजी की तरफ से आपके दादाजी, और ये आपके लिखे हैं पापा या तो आपकी मम्मी, ठीक है, ये आपका भाई हो गया, भाई या बहन, ठीक। अब आते हैं मम्मी के रिलेशन में। मम्मी के रिलेशन में सबसे बड़ा घर में कौन होता है? नाना। उसके बाद कौन होता है? मामा। उसके बाद आपका होता है मामा या फिर मामी, ठीक है। इधर आ जाओ, फिर मामा समझो या मम्मी का भाई समझो इनको, ठीक, बन गया सारा कुछ। अब इन्हीं सारे चिन्हों से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और भी हैं, उनको पहले जान लेते हैं, फिर हमारा सेशन शुरुआत होता है, फिर समझ में हर एक चीज़ आएगी आप लोगों को। कुछ और भी रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं कि रिजल्ट आखिर क्या हमने जो बनाया वो आपको समझ में आया। यानी ग्रेटर देन का मतलब समझ लो दादाजी, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब हो गया आपके मम्मी या पापा, इक्वल का मतलब भाई। फिर मम्मी के रिलेशन से इधर से आते हैं, आप उसको समझेंगे। लेस देन का मतलब आपके नाना जी सबसे बड़े घर में, फिर आपके मामा मामी, फिर उसके बाद मम्मी के भाई या बहन। अब इधर कुछ रिजल्ट चिन्ह जिनको कहते हैं चिन्ह या RESULT रिजल्ट, यानी आपको कहीं चिन्ह ये वाला मिल जाए इक्वल का, फिर उसके बाद ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल, तो इसमें से क्या रिजल्ट निकल के आएगा? इसमें अब बताओ, ये आपके भाई हैं, ये आपके दादा या मम्मी पापा। अब घर में सबसे बड़ा कौन? दादाजी, तो दादाजी के मन का सारा काम होगा, तो दादाजी के मन का काम कौन सा करेगा? भाई यही चिन्ह तो करेगा। फिर आते हैं, आपको कहीं मिल जाए इक्वल मिल जाए या फिर आपको ये मिल जाए ग्रेटर देन इक्वल। अब आपके बताइए, ये आपका भाई हुआ, ये आपके मम्मी पापा। अब बताओ मम्मी पापा बड़े या भाई बड़ा? तो आपको जाहिर सी बात पता है कि मम्मी पापा बड़े तो मम्मी पापा के मन का काम किया जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं अगले चिन्ह, अगर आपको मिल जाए इज ग्रेटर देन और इधर मिल जाए ग्रेटर देन, तो अब बताओ इधर मम्मी पापा इधर दादा, घर में सबसे बड़ा कौन? दादा, तो दादी के मन का काम होगा भाई, और आपके मन का तो होगा नहीं। फिर आते हैं
अगर आपको इक्वल मिल जाए और ग्रेटर देन मिल जाए तो बताओ, इधर आपका भाई है, इधर आपके सबसे बड़े दादाजी, अब बताओ दादाजी के मन का तो काम किया जाएगा। फिर इधर कुछ रिजल्ट है, इनको देख लिया जाए मम्मी के रिलेशन की तरफ से, यानी आपको रिजल्ट में मिल जाए इक्वल मिल जाए और फिर इधर मिल जाए लेस देन, फिर लेस देन इक्वल। अब आपको तीन चिन्ह मिल गए। अब आपसे कहा जाए बताओ कौन सा रिजल्ट निकलेगा, तो आपको पता है कि ये आपका जो है मम्मी के भाई हुए, ये आपके नाना जी हुए, ये मामा मामी हुए। अब बताओ घर में सबसे बड़ा कौन, नाना, तो नाना के मन का काम होगा, यानी नाना अपने मन का काम करवाएंगे आपसे, आप तो उनके मन का काम नहीं कर पाओगे, करो भैया। फिर उसके बाद आते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए इस लेस देन इक्वल, तो आपके अब किसके मन का काम होगा, इधर आपके नाना जी, ये मामा मामी, घर में सबसे बड़ा कौन, नाना, तो नाने का मन का काम होगा, यानी ये वाला रिजल्ट निकलेगा। फिर आपको मिल जाए इक्वल मिल जाए या फिर ये वाला मिल जाए, यानी आपका इक्वल मिल जाए या लेस देन इक्वल मिल जाए, तो आपके घर में सबसे बड़ा कौन, ये आपके मम्मी का भाई, ये मामा मामी, तो घर में सबसे बड़ा कौन, मामा मामी, यानी मामा मामी के मन का काम किया जाएगा, यानी ये रिजल्ट है। अगर आपको ऐसे चिन्ह मिलेंगे तो वहाँ पर ये चिन्ह हमको देखना है, ठीक है। अब आते हैं इधर, अब आते हैं अगर आपको मिल जाए, कौन सा चिन्ह मिल जाए आपको, अब मिल जाए आपको मिल जाए इक्वल और मिल जाए इधर लेस देन, तो आपको कौन सा निकल गया, आपके मम्मी का भाई, ये आपके जो है नाना जी, तो घर में सबसे बड़े नाना जी, तो नाना जी के मन का काम होगा, ठीक है। ये चिन्ह रिजल्ट हुए, अगर आपको ये मिलेंगे तो आपसे ये वाले रिजल्ट निकलेंगे, आपको समझ में आए, यानी कहीं इक्वल मिल जाए, इधर मिल जाए ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए, तो आप उसमें कौन सा रिजल्ट निकलेगा, यानी दादाजी। घर में हमको देखना है सबसे बड़ा कौन है, ये आपका भाई हुआ, ये आपके दादाजी, मम्मी पापा, तो सबसे बड़े कौन हुआ, दादाजी। दादाजी के मन का काम किया जाएगा, बिल्कुल दादाजी के मन का काम किया जाएगा। अब इधर आप आ जाइए, ये आपके भाई हुआ, ये आपके मम्मी पापा, तो बताओ भाई और मम्मी पापा में बड़ा कौन, आपको पता है सीधे भाई बड़ा, तो भाई के मन का, मम्मी पापा बड़े तो मम्मी पापा के मन का काम किया जाएगा। इधर आ जाए आपके मम्मी पापा मिल जाए, इधर दादा मिल जाए, तो घर में सबसे बड़ा कौन, दादाजी, दादाजी के मन का काम होगा। फिर इधर इक्वल मिलेगा, इधर आपको मिले दादाजी, तो घर में सबसे बड़ा कौन, दादाजी, दादाजी के मन के काम। इसी तरह मम्मी की तरफ से। अब अगली स्लाइड में, अब आपको किसमें रिजल्ट नहीं निकलेगा, जिनमें आएगा नो रिजल्ट, वो कौन कौन से चिन्ह होंगे, जिनमें अगर वो चिन्ह मिल जाएंगे तो आपको सीधे सीधे बताना है गलत, असत्य यानी फॉल्स। अगर आपको मिल जाए ये वाला चिन्ह, यानी दादाजी का, इधर से मिल जाए नाना जी का, अब बताओ इधर आपके दादाजी का चिन्ह है, इधर आपके नाना जी का चिन्ह, अब बोला जाए दोनों में कौन बड़ा, तो आप भाई कैसे बता सकते हो कि आपके घर में कौन बड़ा होगा, यानी नाना जी बड़े होंगे या दादाजी। तो आपको सीधे अगर ये चिन्ह मिल जाए तो आप सीधे क्या लिखोगे, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको इधर से मिल जाए, इधर से आपको मिल जाए मम्मी पापा और इधर से मिल जाए आपको मामा मम्मी, इधर से मम्मी पापा, इधर से मामा, अब बताओ इनमें कौन बड़ा होगा, तो आपको आगे भाई हम नहीं बता सकते मम्मी बड़े कि मामा, इधर से भी आएगा आपका नो रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको और कहीं भी चिन्ह मिल जाए, यानी ये इधर को मिल जाए, ये इधर को मिल जाए, तो आपको बोला जाए कौन सा चिन्ह होगा, आप बताओ। अब बताइए अब कौन सा चिन्ह होगा, ये आपके कौन हुए, दादाजी, ये आपके हुए कौन से, नाना जी। अब इनमें भी क्या होगा, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, ओके। अब चलते हैं, कुछ और आपको चिन्ह बता देते हैं जिनमें ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए आपको ये चिन्ह इधर से मिल जाए, ये चिन्ह इधर से मिल जाए, तो इनमें भी क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी नो रिजल्ट। आप लोग हमारी बात सारी समझ रहे होंगे, ऐसा हम फील कर रहे हैं। जैसे आपको दिया जाए ए इज ग्रेटर देन बी, फिर आपको दे दिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, फिर इक्वल टू डी, फिर उसके बाद आपको दे दिया ग्रेटर देन ए, तो आपसे ये आपका स्टेटमेंट हुआ यानी कथन हो गया। अब आते हैं आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, 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 निष्कर्ष नंबर पहला। अगर आपको निष्कर्ष पहला दे दिया यानी ए, उसके बाद ग्रेटर देन सी, फिर दूसरा दे दिया जाए आपको ए इज ग्रेटर देन डी दे दिया जाए, फिर आपको तीसरा दे दिया जाए ए इज ग्रेटर देन सी, नंबर चौथा दे दिया जाए ई इज ग्रेटर देन बी, ये दे दिया जाए। फिर आगे आपको दे दिया जाए पांचवा आपको दे दिया जाए, पांचवा आपको दे दिया जाए बी
लेस देन सी। अगर मान लीजिए आपको 5 एक कंक्लूजन दे दिया गया यानी निष्कर्ष दे दिए गए, आपसे बोला जाए इन पांचों में कौन कौन सा सही है, तो आप लगाते हैं सवाल। अब हमको देखना है निष्कर्ष कथन में यानी ए से सी तक की बात करें। अब ए से सी तक में कौन कौन से चिन्ह है ये देखते हैं। ए से सी तक में अब बताओ ए से सी तक में कौन कौन चिन्ह, यानी आपका ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह। अब बताओ ये आपका ग्रेटर देन इक्वल। अब बताओ घर में सबसे बड़ा कौन, दादाजी, फिर आपके मम्मी पापा। तो बताओ किसके मन का काम होना चाहिए, यानी दादाजी। दादाजी है नहीं है, यानी पहला वाला गलत, पहला वाला रॉन्ग हो गया। दूसरे वाले में आते हैं, ए से डी तक देखना। ए से डी तक में कौन कौन से निशान है आपका, इस ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल। अब देखो इसमें सबसे बड़े आपके दादाजी, मम्मी पापा, फिर आपके भाई। तो बताओ किसके मन का काम होगा, दादाजी के मन का काम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है मम्मी पापा, तो यानी ये भी गलत। अब आते हैं तीसरे वाले में। तीसरे में ए से सी तक देखना, यानी ये इधर और ये इधर। अब बताओ दादाजी ये आपके मम्मी पापा, कौन घर में बड़ा, दादाजी। हो रहा दादाजी के मन का काम, बिल्कुल दादाजी बिल्कुल खुश हुए। अब आ जाओ अगले वाले में, यानी ई से बी तक में। ई से बी तक में कौन कौन सा निशान मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक आपका ये मिला, 3 निशान मिले, यानी आपको ये तीनों निशान मिले। अब बताओ किधर की तरफ मुंह लगा है, बी की तरफ। इसमें किधर की तरफ, बी की तरफ, बिल्कुल सही। अब आते हैं आपके दादाजी, ये आपका भाई, मम्मी पापा, किसके मन का काम हो रहा है, आपके दादाजी के मन का काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये भी सही। अब आते हैं तीसरे पाँचवें वाले में। पाँचवा बी से सी तक देखना। बी से सी के बीच में कौन सा है, बी से सी के बीच में, यानी बी बड़ा है या तो बराबर है। इसमें क्या है, सी बड़ा या तो बराबर, यानी ये वाला तो अपने आप गलत। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोग को समझ में आया तो हमको लग रहा होगा कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, आपको ये दे दिया गया जे इक्वल टू के, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एल, फिर ग्रेटर देन एक्स, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर आते हैं जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, पी इज ग्रेटर देन जेड इक्वल टू। अब आते हैं पहला दे रहा है जे से एल तक, यानी जे से एल तक कहाँ पर निशान है, जे से एल तक जहाँ जहाँ निशान है उसके निशान लिखते हैं। सबसे पहले चिन्ह लिखते हैं, कौन कौन से चिन्ह, यानी जे से एल ये हुआ। अब जे से एल में कौन कौन से, एक आपका इक्वल है, एक आपका ये, 2 ही तो निशान दिख रहे हैं और तो दिख रहे हैं। अब बताओ ये आपका भाई हुआ या कि मम्मी पापा हुआ, बताओ। और यहाँ पे क्या लिखा है, दादाजी के मन का काम हो रहा है, यहाँ पे तो मम्मी पापा दिख रहे हैं, तो दादाजी की तो बात ही नहीं होती, यानी पहला वाला हमारा क्या है, रॉन्ग। दूसरे में आते हैं पी से वाई तक। पी से वाई तक, पी आपका कहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ था, वाई आपका यहाँ है। अब इनके बीच में कौन कौन सा निशान, यानी ये इधर को, ये आपका, ये भी इधर, दोनों निशान इधर, यानी ये सब किसकी तरफ खुले हैं, वाई की तरफ लगे हैं। वाई की तरफ का मुँह है, बिल्कुल वाई की तरफ, इसमें भी वाई की तरफ को, यानी ये वाला आपका सही, यानी दूसरा वाला कथन आपका सही हो गया। ये मम्मी पापा के मन का काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी दूसरा वाला आपका कथन सही हो गया। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल में। नेक्स्ट टाइप का अगर आपको सवाल इस तरह का मिल जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें करने का सबसे अच्छा तरीका आपका है, इसमें करने का सबसे अच्छा तरीका आप क्यू से यू तक जाना है। क्यू कहाँ पर आपका, ये यहाँ, यू कहाँ है, ये यहाँ। इनके बीच के चिन्ह लिखो कौन कौन से, यानी इनके बीच का चिन्ह इज ग्रेटर देन, इज लेस देन। अब बताओ दोनों को में इधर उधर है, अब दोनों के मन का तो काम होगा नहीं, इधर आपके दादाजी, इधर मामा मामी। अब बताओ पूछा जाए सबसे बड़ा कौन घर में, तो कौन बता पाएगा, यानी ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरे में अब आर से कह रहा है एस तक, आर से आपको जाना है यहाँ से यहाँ तक जाना एस तक, यानी आप कौन कौन से निशान, ये वाला और इधर ये निशान। अब बताओ एस की तरफ का मुँह खुला है, बिल्कुल एस की तरफ का मुँह खुला है, इसमें एस की तरफ का मुँह खुला है, जिस तरफ का मुँह खुला वो सबसे बड़ा नंबर। अब बताओ आपके दादाजी हैं, बिल्कुल दादाजी के मन का काम हो रहा है, यानी कथन आपका इसमें केवल 2 सही। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल, अब आपको दिए गए नीचे एक असमानताएं दी है गई है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है। अब पहला क्यू से एस तक, क्यू आपका कहाँ पर, ये सवाल क्यू से एस तक, क्यू से एस तक लगाते हैं सवाल, क्यू से एस तक, क्यू से एस तक कहाँ पर, ये है ना। चलो अब क्यू से एस तक में कौन कौन से निशान, एक ये वाला है, एक ये वाला। यानी अब बताइए, सॉरी, यानी अब ये बताइए आपका ये आपके मामा मामी हुए, आपके मम्मी का भाई हुआ,
इधर तो आपको दिख रहा है कौन सा दादाजी, यानी ये वाला निशान ही नहीं दिख रहा है, ये वाला तो हमारा ऐसे भी गलत। ठीक है, अब आते हैं सवाल में क्यू से टी तक। क्यू से टी तक कौन कौन से निशान, एक इधर को निशान, एक बराबर का, एक इधर, यानी इज लेस देन इक्वल, ये इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। अब बताओ ये सब उल्टा निशान दिख रहा है, इधर से आपके मम्मी पापा हो जाएंगे, इधर से आपके मामा मामी। अब दोनों में कोई बड़ा नहीं दिख सकता, यानी ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तीसरे वाले में आते हैं आर से टी तक। आर से टी तक में कौन कौन से निशान, आपके ये वाला और ये वाला, यानी इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। अब बताओ इधर आपके कौन दिख रहे हैं, नाना जी, नाना जी वाला वो भी नहीं करेंगे, यानी कोई नहीं ऑप्शन। समझ गए आप लोग, ये हो गया। अब अगले सवाल में चलते। दी गए समताएं दी गई लिखित में कौन सी स्थिति सत्य होगी। अब जी से सी तक जाना, यानी जी से सी तक, चलो जी से सी तक जाना है। अब हमको जी से सी तक जाना है, जी से सी तक पहला सवाल। अब चलो जी से सी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक देखना हमको। अब बताओ कौन कौन से निशान, ये आपका इधर का निशान, ये इक्वल का, फिर इधर का। अब बताओ ये आपके घर में सबसे बड़ा किसकी तरफ मुंह खुला है, सब सी की तरफ के मुंह खुले हैं, इधर जी की तरफ यानी उल्टा खुला है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब ये उल्टा खुल गए। इधर क्या है, जी की तरफ सी की तरफ खुले हैं, यानी सी की तरफ खुलने पर सी बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा बड़ा है, जी बड़ा है, यानी ये वाला तो ऐसे भी गलत। आते हैं एफ, जी एफ, बी से एफ तक, बी से एफ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कौन कौन सा निशान, ये वाला, फिर ये वाला, फिर आपको इक्वल। अब देखिए सारे निशान बी की तरफ खुले, बिल्कुल बी की तरफ, यानी बी क्या बड़ा। अब बताओ दादाजी के मन का काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये कथन आपका सच। अब इधर आते हैं सवाल में, जी और एफ, जी से एफ तक, जी और एफ, ये आपका जी और एफ। अब बताओ इनके बीच में कौन सा निशान, इनके बीच में तुम्हारे मम्मी पापा, यहाँ क्या दादा, जब दादा की बात ही नहीं तो दादा सही नहीं हो सकते, यानी ये भी गलत है। अब आते हैं अगले सवाल, यानी डी से जी, डी से जी तक में देखो कौन कौन से निशान आ रहे हैं। आपका ये आ रहा है बराबर का, और इधर आ रहा है आपका ग्रेटर देन। बताओ इसमें भी दादाजी का नाम आ गया, यानी नाना जी का ये वाला भी गलत, यानी सिर्फ आपका दूसरा वाला सही है। अब आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपको दिया गया ये सवाल, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, क्यू से जे और एल तक, यानी क्यू से एल तक, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का देखना है कौन कौन सा निशान है आपका। ये आपका हुआ ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन। अब देखो क्यू की तरफ का सबका मुँह खुला, यानी क्यू बड़ा, इधर भी क्यू बड़ा, बिल्कुल सही। दादाजी के मन का काम हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। अब आते हैं इधर, ये आपके दादाजी हुए, मम्मी पापा, ये आपका दादाजी, घर में सबसे बड़े दादाजी, दादाजी के मन का काम किया जाएगा। अब जे से हमको देखना है के तक, जे से के तक देखो कौन कौन से निशान, यानी आपका ये वाला निशान, फिर ये वाला, फिर इक्वल। अब बताओ घर में सब जे की तरफ खुले निशान, ठीक है, जे यानी यहाँ से बड़ा दिख रहा है, यहाँ से भी बड़ा दिख रहा है। अब आते हैं मम्मी पापा हुए, आपके दादाजी, आपका भाई। अब बताओ घर में सबसे बड़े कौन, दादाजी, दादाजी की तरफ कौन खुला है, भाई, बिल्कुल सही बात है। अगले वाले में यानी एल से आपको एस जाना है, एल से एस के बीच में आपका ये निशान और ये निशान। अब देखिए आपके ये भाई, ये आपके नाना जी। अब देखिए कौन इसमें बड़ा दिख रहा है, एस दिख रहा है, इधर से भी क्या एस दिख रहा है, यानी एल एस से बड़ा, यानी तीनों सही। यानी इसमें से आपके सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ गए आप लोग। अब अगला सवाल चलते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम अपनी क्लास यहीं तक आज समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद होगी कि आप लोग समझ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दें।